अब पहली बात तो 5-6 घंटा त्राटक करने से कोई मेरी तरह हो जाएगा? नहीं, मेरी तरह देखने की बात है तो मैं धाम से एसोसिएट था, दिन भर बहुत सारे केस देखता था, वो सीन ही अलग था। और धाम में तुम इतना समझ लो, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो हज़ारों लोग थे, उसके बावजूद 100-150 ऐसे थे जिनको कुछ ना कुछ कभी-कभी दिख जाता था। 24 घंटे लाइव वो गिने-चुने 10-15 थे। 10-15 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 10-15 थे। उसमें से कुछ ऐसे थे जो 36 अलग-अलग लेयर में एक साथ चीज़ें देखते थे। कुछ नहीं थे, वो एक ही था मैं, तो ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारों को बता दिया था इस तरीके से देखा जाता है, तुम देख तो रहे हो, इसको ओपन करो, तुमको चीज़ें नज़र आएगी, समझ में आएगा कि क्रिया क्यों नहीं दिख रही, क्या है वो, क्रिया नहीं है, कर्म है, वगैरह वगैरह, ये सब तो था। तो बोलने का मकसद ये है कि डिपेंड करता है, जैसे एक बॉडी बिल्डर, एक क्रिकेटर, कोई होता है जो दिन के 2 घंटे देगा 10 साल तक, वो एज इट इज़ रिजल्ट। कोई होता है जो 6 घंटे देता है, 10 घंटे भी दे देगा मान लो, उसके बावजूद भी उसकी बॉडी बनेगी नहीं, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि यहाँ 2 घंटा देना है, ये प्रैक्टिस में 2 घंटा देना है, 2 घंटा रेस्ट भी लेना है, समझ रहे हो, तो वो डाइट पे भी ध्यान देता है, अपने मेंटल पीस पे भी ध्यान देता है, स्ट्रेस नहीं लेता है, एक्सरसाइज करता है, ये सारे पैरामीटर होने चाहिए। अब बोले भाई सब कुछ छोड़ दो, तो मैंने सब कुछ छोड़ के ध्यान जाप की प्रैक्टिस किया था, ऐसा है। मेरे दिमाग में और कोई दूसरी चीज़ नहीं चलती थी। 24 घंटे आज तक मैं सिर्फ अपने केस पे ही दिन भर मेरा दिमाग चलता रहता है। इनफैक्ट इतनी बेसिक बेसिक चीज़ मैं भूल गया हूँ ना, घर की और पहले की, जो मैं बहुत आसानी से कर लेता था, उसके लिए मेरे को दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा। जैसे अभी अपना एक कोर्ट का केस है, अभी मेरे को जाना था, मेरे को याद ही नहीं है कि वो केस पे मतलब क्या लेन देन और क्या था। तो मेरा भाई मेरे को बता रहा था, अरे तो भूल गया कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो मेरे को सब याद करना पड़ रहा था, समझ रहे हो, क्योंकि इतने लंबे टाइम से मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब रही बात कि ये पहला वाला ले लेते कि सूक्ष्म शरीर मरने के बाद में क्या है। देखो, एक एक तरीके से प्रैक्टिकल, बोले करीम भाई आप तो प्रैक्टिकली बोलते हो, तो फिर बात ठीक है, तो अपन एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे कि मेरे को कैसा पता चले कि भाई करीम भाई कि तुम बाकी दुनिया तो छोड़ दो, तुम्हारी बात तो छोड़ ही दो, मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे को भी तो डाउट था कि भाई जो देख रहा हूँ मैं रियल है कि एक्सपीरियंस, ध्यान में चीज़ें देख रहा हूँ, लोगों की केस में देख रहा हूँ, ये जो देख रहा हूँ ये रियल है, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब लोगों को पूछता था, वो बोलते थे हाँ मेरे को ये तकलीफ़ है, हमारे घर पे ऐसा था, वो स्थान था, आप जो देख रहे हो हमारे दादाजी का घर है। तो अपन वेरीफाई करते थे कि जो दिख रहा है सही दिख रहा है। कहाँ तक सही दिखता है इसके भी पैरामीटर थे, कि 10 केस में से 10 में दिख रहा है, और कहाँ से कहाँ तक दिखता है, सॉल्यूशन दिखता है कि नहीं, बस घुमाए जा रहे, तो समझ में आ गया ये यहीं तक में सच बताते, इसके आगे नहीं बताते, समझ रहे हो। तो यहाँ तक ये झूठे नहीं है, इनकी कैपेसिटी, इनकी लिमिट ही यहीं तक है, इसके आगे नहीं बता पाएंगे ये, और इनको अथॉरिटी भी नहीं है। ठीक है, एक्सरे की मशीन से तुम सीटी स्कैन नहीं कर सकते हो, एक्सरे ही निकाल के देगा, सीटी स्कैन निकालेगा, एमआरआई निकालेगी, ब्लड टेस्ट ही देगा। इस चीज़ की नॉलेज समझ में आने लगा धीरे धीरे, साल 1.5 साल, इतने सारे केस, सिद्धियाँ, धाम में भी कंटिन्यू सिद्धियाँ आ रही जा रही, तो एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि हम तो ये देख लेते भाई देवता सब बता रहे, तो देवता सब बता रहे यानी तुम सोच रहे हो कि भाई ये सारे रिपोर्ट्स है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, तुमने किसको गिन लिया, देवता है ये बता रहे। तो किसी में सीटी स्कैन दिख रहा है, किसी में एमआरआई दिख रहा है, क्योंकि उसकी सिचुएशन, तुम सोच रहे हो यार इसमें ब्लड रिपोर्ट दिख रही थी, इसमें नहीं दिख रही, इसमें सीटी स्कैन दिख रहा था, इसमें देवता दिखा रहे, इसमें क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि उसकी सीटी स्कैन वाली सिचुएशन नहीं, इसकी एमआरआई वाली सिचुएशन नहीं। तो समझ में आ गया हर देवता की कैटेगरी है। कोई भूत प्रेत के काम के लिए आया, कोई हीलिंग के लिए आया, कोई मटेरियल बेनिफिट के लिए आया, कोई स्थान लेने के लिए आया, कोई जाप करवाने आया है, समझ रहे हो, कोई सूक्ष्म शरीर, कोई ऑरा प्रोटेक्ट करने आया, ऐसे 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 वॉरियर टाइप की स्पिरिट्स है। वो क्या जाप ध्यान करेगी, वो तुम्हारा ऑरा प्रोटेक्ट करेगी भाई, घर में स्थान भी तुम्हारे को पूरा घर प्रोटेक्ट करेगी। ये वॉरियर स्पिरिट, एडवेंचर वाली, तलवार लेके घूमती है। ये सब बाद में समझ में आया, टाइम स्पेंड करने के बाद, केसेस पे नहीं, नोट गिनने पे नहीं, अपना प्रचार कितना आ रहा है उस पर नहीं, इंडिविजुअल केसेस पे, कि बंदे का काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा। एक लिमिट के बाद दिखना बंद हो जाता था, तब मेरे को समझ में आया कि हर अमावस पुण्य के बाद में स्टेटस चेंज होता है, समझ रहे हो। तो ये किसी किताब नहीं पढ़ी थी धाम में जो दे दी थी कि भाई लो सीख लो इससे, घंटों तक केसेस पे काम करने से सारी बातें सीखी। अब तो जितनी बातें सीखे हर बात वेरीफाई करते गए,
तो वेरीफाई करते गए, उसी के साथों साथ स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे जहाँ पे लिखा था कि पास्ट में ऐसा होता था, फिर उनकी लाइफ ऐसी हो जाती थी, फिर तुम्हारे पास दो चॉइस होती थी कि भगवान के पैर पकड़ने के कि शैतान के पैर पकड़ने के, और उसके अकॉर्डिंग बड़े बड़े गुरु गिरे, बहुत सारे एंड पे आके गिर गए, बहुत सारों ने सारी ज़िंदगी मेहनत की और एंड पे आके भगवान मिल गया। तो इस तरीके से अपनी जर्नी वेरीफाई होती है कि जब मैं कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्टेजेस एक्सपीरियंस कर रहा था, तो मैंने उपनिषद से, भगवत गीता से, भगवत पुराण से इसको वेरीफाई किया, क्या यार ये एक्सपीरियंस तो हो गया मेरे साथ। जैसे मेरे को वो आज भी लाइन याद है, भगवत पुराण जब बहुत बार मैं बताता हूँ, मैं बुक बीच में से पढ़ना शुरू करता हूँ, भगवत पुराण मैंने पीडीएफ बीच में से खोली और उसमें लिखा था कि जो सत्य लोग को क्रॉस कर दिया है वो पांचों तत्वों को सिद्ध कर लेता है। मैंने सिद्ध नहीं किया, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस कर चुका था, तो मेरे को पता था कि मैंने सत्य लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिया इस तरीके से। क्योंकि अभी बोले भैया हम कैसे मान ले भगवान है कि नहीं, कयामत है कि नहीं, जन्नत दोजख है कि नहीं, तो उसी किताब में पास्ट वालों के बारे में लिखा है, प्रेजेंट वालों के लिखा है और फ्यूचर के बारे में लिखा है। तो उस वक्त के जो लोग पास्ट में थे वो उनके लिए तो प्रेजेंट था, आज हमारे लिए वो पास्ट हो गया, तो उस वक्त के प्रेजेंट वालों के लिए एक फ्यूचर बताया गया था। जैसे ये पास्ट में चले गए और हमारे प्रेजेंट में आ गए, तो उनका फ्यूचर हमारा प्रेजेंट हो गया, तो हमारे प्रेजेंट में एक फ्यूचर बताया गया अपने ही स्क्रिप्चर से। तो तुम वेरीफाई कर सकते हो कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भाई सिखा रहे हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, तो पास्ट में ये हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है, तो फिर बट ऑब्वियस है कि फ्यूचर में भी यही होगा। क्योंकि पास्ट में जब ये 5000 साल पहले किताब लिखी गई थी, उसको प्रेजेंट में लेके आओगे, तो कृष्ण बता रहे कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा, झूठ इतना बढ़ जाएगा। तो ये उस वक्त भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि एक के अगेंस्ट में 7 लाख हो जाएंगे। तो ये उस वक्त तो पॉपुलेशन नहीं थी, आज वो पॉपुलेशन है। तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि एक की जगह पे 7 लाख हो गए, बात एकदम सच है। तो मतलब जो उसमें आगे का फ्यूचर बताया वो भी होगा ही होगा, समझिए। अब तो भैया त्राटक करने से दृष्टि खुलेगी, त्राटक करने से दृष्टि खुलेगी, जाप ध्यान नहीं भी करोगे तो साइकिक पावर तो आएगी आएगी। अब फिर वो जाप करने से अगर तुम ये सोच रहे हो दृष्टि खुल जाती है, नहीं, बहुत बार तुम्हारी, मैं बहुत सारे लोग ऐसे जो त्राटक करते तो भैया ग्लिम्स में दिखता है और सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जाप की क्वांटिटी बढ़ा दो, क्योंकि जो तुम देखने की कोशिश कर रहे हो उसमें बहुत एनर्जी लगती है। वो एलईडी की एक बल्ब से नहीं चलेगा, उसमें प्रोजेक्टर जैसे बल्ब चाहिए, 1000 वोल्ट की 10 फोकस लगेंगे। तो तुम्हारी जाप की क्वांटिटी बढ़ा दो, क्योंकि त्राटक को सिद्ध कर लिया लेकिन जाप कमज़ोर है। कहीं पे लोग जाप ज़्यादा करते, तो मतलब जाप तो तू बहुत करता है, पूरा ऑरा बाहर बना, अंदर से काला है, तू मानसिक जाप नहीं करता। बोले भैया होता ही नहीं है। मतलब ठीक है, अभी से सब बंद कर दे, सिर्फ मानसिक जाप कर, क्योंकि मेरे को पता है तूने जाप इतना कर लिया, अगले 3 महीने तक तो विस्परिंग करके जाप नहीं भी करेगा ना, तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा ऑरा को अंदर करना शुरू कर दे। तो भैया 6 घंटा बैठे हैं, मतलब 1 घंटा ही कर ले। तो डिपेंड करता है, सिचुएशन के हिसाब से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो त्राटक करने से त्राटक की विद्या सिद्ध होती है। कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना को सिद्ध करने के लिए पास्ट में गुरुओं ने बताया 40 डेज बेसिक है। कोई 12 दिन में होती, कोई 2 दिन में होती, कोई 100 दिन में होती। बेसिक प्रैक्टिस की बहुत सारी साधना 40 डेज में सिद्ध हो जाती। तो 6 घंटा 40 डेज तक रोज़ बैठोगे, वो वैसा ही है जैसे तुम 6 घंटे रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में। तो पहले 6 महीने में तो कुछ दिखता भी नहीं, 6 महीने के बाद दिखना शुरू होता है। अगर आप तभी छोड़ देते तो मतलब नहीं है। तो जिसको मिस्टर ओलंपिया बनना है उसको पता है मेरा टारगेट 5 साल है। दूसरा, जब मैं भी त्राटक करता था, जाप ध्यान करता था, बोले 3 गोले हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, 12 हो गए, कुछ दिख रहा नहीं था, मैंने छोड़ दिया था जाप। जाप करना ही छोड़ दिया था, स्क्रिप्चर्स पढ़ने शुरू कर दिए। इमेजिन करो अगर मैंने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े होते तो सिर्फ जाप से दृष्टि खुल गई होती। आज इधर बैठ के लोगों को चेक कर रहा था, अजय कुमार 5 चीज़ें थी, 2 कट गई, ये 4 रह गई है, समझ रहे हो। बस इतनी बात है, वो समझ में आया, वो एक्सपीरियंस की रीज़न क्या है। सारे गुरुओं ने बोल दिया सिद्धियाँ तुम्हारे मोक्ष के रास्ते में बाधा बनेगी, वो ट्रू बात है। एक्सपीरियंस से सीखा कि यार बाधा क्यों बनती है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर इतना अट्रैक्शन लेके आती है। अब मैं बैठ गया सूक्ष्म रूप में एकदम शांत होके, करीम भाई वन देवी की सिद्धि कैसे मिलेगी? वन देवी की सिद्धि पूरे साइलेंस हो जाओ, जाप कर लिया, ध्यान कर लिया, त्राटक भी सिद्ध है तुम्हारा, चीज़ें देख भी लेते हो। अब तुमको एक स्पेसिफिक सिद्धि चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जाप ध्यान त्राटक तुमने सिद्ध कर लिया है, तुम चीज़ें देख लेते हो, एक्सपीरियंस कर लेते हो। अब तुमको पता लगा भाई एक ये मंदिर है शनि शिंगणापुर शनिदेव का, मैं देखता हूँ यहाँ क्या है।
अब वहाँ फोकस करना पड़ेगा। तुमको चाहिए वन देवी की सिद्धि, वन देवी पे फोकस करके जाप करते रहना पड़ेगा। संकल्प जरूरी है, तुमने देखा हो विष्णु भगवान पे ध्यान, तो विष्णु भगवान क्या है, तुमको एक स्टोरी बताई गई कि ये कॉन्शियसनेस, ठीक है, एक स्वरूप है विष्णु भगवान, उन्होंने दुनिया में ऐसे ऐसे किए, तुमने तो देखा नहीं है लेकिन तुम जानने की कोशिश करते हो, तुमको वैसे भी दर्शन देगा, जैसा भगवान बता रहा अपने स्क्रिप्चर्स में, जैसे चाहे पूछ ले मैं दर्शन दे दूंगा। उसी तरीके से किसी भी साधना को, किसी भी देवी को, किसी सिद्धि को तुमको चाहिए, तुमको ध्यान लगाना पड़ेगा उस पर। जैसे मैं वो किसी भी मतलब कोई अगर मेरे को दिख जाएगा ऐसा कुछ कुछ एक खास बात कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है अरे अपीलिंग है, मैं थोड़ा सा ध्यान करता हूँ, उनकी चीज़ें आ जाती है अपने को सिखाने के लिए। अभी वो पास्ट लाइफ वाले एक थे, उनको पर थोड़ा सा ध्यान किया 4 स्क्रीन आ गई थी, पास्ट लाइफ की सिद्धियाँ दिखाती थी। तो पास्ट लाइफ नहीं दिखा रही थी लेकिन पास्ट लाइफ की सिद्धि दिखाने वाली चीज़ें थी, सामने वाले को सोल्यूशन मिल जाता है टेम्पररी। मैंने देखा हाँ भाई बात तो सही है, काम तो करती है। तो उसी तरीके से फिर शांत होना पड़ता है। फिर कोई जाप वाप नहीं, एकदम साइलेंस, अंदर से आवाज आएगी पूछो क्या पूछना है। फिर तुमको भी ऐसे पूछना पड़ेगा, आप कौन हो, मैं देवी हूँ, बताएगी वो, फिर शांत हो जाओगे। मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, सारा ब्रह्मांड इतिहास है मेरे पास, पूछो क्या पूछना है। स्लो स्लो पूछोगे और स्लो 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 सब बताती रहेगी। अब आप पूछ लो करोड़पति कैसे बना जाए, ऐसे पूछना पड़े एकदम स्लो होके, कि मैं भी करोड़पति अरबपति बन सकता हूँ, एकदम स्लो में एक एक वर्ड स्लो स्लो। क्यों नहीं बन सकते, सब बन कर सकते। फिर उसको इलेबोरेट करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, क्या संकल्प है, दुनिया कैसे जीती जाए, भगवान तक कैसे पाया जाए, ध्यान कैसे जा पाए, उसको जान के उसको समझ के एक 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 स्लो स्लो वर्ड्स। क्योंकि वो जो स्पीड से सिखाएगी ना, अगर वो बोलना शुरू करेगी ना, तुम्हारे को आधी चीज़ें 90% चीज़ें डेटा उड़ जाएगा, एकदम स्लो वर्ड टू वर्ड। सर क्या मेरी दृष्टि खुल जाएगी, ये भी मैंने बहुत फास्ट बोल दिया, मतलब इतना स्लो रखना पड़ेगा। ध्यान के स्टेट में तुम्हारे को बात करनी पड़ेगी, तो वो बोल कर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ध्यान का स्टेट ऐसा चलता है वो, क्या मेरी दृष्टि खुल सकती है, और फिर वही उसी स्पीड से वो आंसर करेगी। ऐसा कि दृष्टि खोलने के कई सारे तरीके हैं, योग है, ध्यान है, कृपा है, नियत है, दुआ है, गुरु है, ये सब वैसा बताना शुरू करती है। ऐसे तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई, एकदम शुरुआत में ये सब अपन करते थे, तो उन्होंने बहुत मदद की, सिद्धियाँ शक्तियाँ। फिर डिपेंड करता है कौन सी सिद्धि क्या बताने वाली है। फास्ट फास्ट पूछोगे फटाफट फटाफट बताएगी, लेकिन जो गहरा ध्यान है, समझे, भगवत गीता क्या है, महाभारत के कुछ स्क्रिप्चर्स है, कृष्ण और अर्जुन के बीच का कन्वर्सेशन है, अर्जुन बोल रहे मेरे से नहीं होगा, कृष्ण बोल रहे भाई तू फटफट कर, अपने को और भी ये कलयुग है, बहुत सारा कुछ होने वाला है, हर युग में होता हुआ गया है। तो तुमने फटाफट में बोल दी भगवत गीता, तो तुमने अपना डेटा दे दिया, सामने वाले को भी कुछ नहीं समझा। अब होगा जब वो पढ़ेगा या कोई उसको ध्यान से बताएगा कि भगवत गीता आत्मा और शरीर की एक कहानी है, उसकी माँ की, ये किसने बताया, अब बैठेगा वो। तो ये वाला ज्ञान चाहिए ना, ये स्लो स्लो आता है ध्यान में। अपने पास टाइम नहीं है, समझ रहे हो ना, कैपेसिटी है कि फटाफट स्लो बैठेंगे, लेकिन बहुत बार जब ज़रूरत पड़ती है फिर बैठ जाना पड़ता है। अब जब मैं बैठ गया कि अब मैं क्या ही करूँ, जितना है उतना कर रहा हूँ, ये कुछ निकाल नहीं पा रहे, घर में से निकाल नहीं पाते, जाप ध्यान कर नहीं पाते, बोलते ग्रुप ज्वाइन ऐसे ही करना है, और फिर आ जाते हैं कि भाई मटेरियल बेनिफिट चाहिए, और फिर बाद में कुछ संकल्प पूरा नहीं कर पाते, ना हवन कर पाते, ना देवता को पूछ पाते, ना पुराण पढ़ पाते, ना स्क्रिप्चर्स पढ़ पाते, चाहिए सब कुछ, ड्यूटी एक भी नहीं करेंगे। तो फिर अंदर से आवाज़ आएगी, तू नहीं तो चाहता कि सबसे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, फिर अभी मांग रहे कि लाइव चाहिए, यूट्यूब पे भी आओ, लाइव भी आओ, जूम पे भी आओ, व्हाट्सएप पे भी आओ, मिलना भी है। तो तूने ही तो चाहा था कि बिना किसी मिले सब काम हो जाने चाहिए, तो जो दूसरे चाह रहे उस पर क्यों परेशान हो रहा, जो तू चाह रहा था उसी पे काम कर। मतलब मैं चाह रहा हूँ तो उसमें सामने वाले वेरीफाई सेटिस्फाई नहीं होते ना, बोले ये तो अपने भगवान से भी नहीं होते, समझ रहे हो। तो ऐसा क्वेश्चन आंसर अपने पास भी सारे मौजूद है, और उस पर ध्यान तो क्या रोज़ बैठना पड़ता है, डिपेंड करता है तुम्हारे को कहाँ तक जानना है, ऐसा है। और यही स्पिरिट जो बता रही है, फिर एक टाइम आएगा थोड़े टाइम बताएगी,
सुनोगे सुनोगे सुनोगे, जब उसके गहरे ध्यान में पहुंचोगे और जब कृष्ण अर्जुन का बॉडी टू स्पिरिट के कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस करोगे, वो सिद्धि चली आएगी, फिर उससे महान कोई आएगी। क्योंकि अब वो वाली बात नहीं है ना जैसा पहले वाला था, भाई भगवत गीता क्या है, बोले अरे कृष्ण अर्जुन का कन्वर्सेशन है, महाभारत की कथा है, ये तो सिद्धि बता के चलेगी। अब आगे चक्र सहस्रा की शक्ति आएगी, मीठी मीठी बैठेगी, खुद कृष्ण खुद अर्जुन क्या है वो कॉन्शियसनेस को स्लो स्लो एक्सपीरियंस करोगे। कोई पूछ नहीं रहा होगा, कोई बता नहीं रहा होगा, सिर्फ एक्सपीरियंस करोगे। ऐसा है। अब तुम शायद ज़्यादा मिले, फिर उसके लिए दिया थोड़े हवल करने पड़ेंगे या कर्म करने पड़ेंगे या और योग को और गहरा करना पड़ेगा।